ये कहानी सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक दिन गांव के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत सिर पर आम की टोकरी लिए गांव में आम बेचने आती है। आम ले लो आम, ताजे रसीले आम, जिसे एक बार खाओगे तो मुंह में पानी लाओगे। एक बार खाओगे बार बार मांगोगे, ताजे ताजे रसीले आम, आ जाओ। दादी, एक आम दे दो ना, हमें आम बहुत पसंद है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ और जाकर अपनी माँ को बुलाओ। और आम किसे पसंद नहीं है, आखिर आम फलों का राजा जो होता है। अब जाओ अपनी माँ से बोलो कि दादी से 2-4 किलो आम खरीद ले, बहुत सस्ते में दे रही हूँ आम। अब वो बच्चा भागते हुए घर में जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और अपनी माँ से जिद करता है आम के लिए। उसे देख आसपास के बच्चे भी जिद करने लगते हैं। हमें आम खाना है, आम फलों का राजा है और हमें राजा को खाना है। अरे अम्मा, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आकर आम बेचने की? पीछे पड़ गए ना हमारे बच्चे के। अब चलो दे ही दो 1 किलो आम। बस 1 ही किलो, थोड़े से आम बचे हैं, सब खरीद लो। अरे अम्मा, पहले से ही हमारे घर में आम का भंडार है। हम गांव में रहते हैं, शहर में नहीं। हमारे खुद के आम के पेड़ हैं। ये तो हम बच्चों की जिद पर ले रहे हैं, इसलिए तुम सिर्फ 1 किलो दे दो, उसी में सारे बच्चों को हम निपटा लेंगे। गांव की औरतें उस बूढ़ी औरत से केवल 1 किलो ही आम खरीदती। हालांकि उस बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आता, पर वो कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए 1 किलो आम बेचकर चली जाती। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और रात के 12 बजे फिर से गांव वालों को उसी बूढ़ी औरत की आम बेचने की आवाज सुनाई देती है। आम ले लो आम, ताजा ताजा रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। हे भगवान, ये आम बेचने वाली बूढ़ी औरत फिर से आ गई, और वे भी रात के 12 बजे। भगवान का शुक्र है कि गांव के बच्चे सो रहे हैं, वरना से सारे बच्चे जिद में अड़ जाते। इस अम्मा को मैं अभी धमका कर आती हूँ। इतना बोलकर वो औरत घर से बाहर निकलती है, जहां वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसी के दरवाजे के बाहर बैठकर आमों को सजा रही है। ये देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने जाकर उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। उसकी आंखें लाल और भयंकर मुंह, बिखरे बाल और सफेद साड़ी। उसके उल्टे पैर देखकर उस औरत के तो होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, क्या हुआ? तू मुझे डराने आई थी, मुझे देखकर तो खुद डर गई। तेरी वजह से आज मेरे आम नहीं बिके। सारे बच्चे मेरी मीठी आवाज में फंस गए थे। वे सब मुझसे आम खरीदना चाहते थे, पर तूने दिमाग लगाया, तेरी वजह से मेरे आम नहीं बिके। तू जानती है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, भला एक चुड़ैल आम क्यों बेचेगी और मेरी वजह से तुम्हारा क्या नुकसान होगा। देखो, मैं तुम्हारा नुकसान भरने को तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो। तू नहीं जानती, पर नुकसान तो मेरा किया है तूने। मेरा बेटा मुझसे पहले ही स्वर्ग सिधार गया, उसके गम में मेरी बहू अपाहिज हो गई, वे व्हीलचेयर में उठ नहीं सकती। मेरा एक पोता है जिसकी स्कूल की फीस मुझे भरनी है। मुझे अपना घर देखना था और मैं अपना घर इनामों को बेचकर चलाती थी, पर एक कार एक्सीडेंट में मेरी भी मौत हो गई, जिसके पास मेरी बहू
अकेली पड़ गई, पर मरने के बाद भी मैंने अपनी बहू की मदद करनी चाहिए और इसलिए आम बेचना शुरू कर दिया। पर तू मेरे रास्ते में रुकावट बनी है, इसलिए अब मैं तुझे भी अपनी रास्ते से हटा देती हूँ और मरने के बाद अपने परिवार को बेसहारा तुझे देखना होगा। अब तुझे पता चलेगा कि तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। इतना बोलकर आम बेचने वाली चुड़ैल अपने हाथ के नाखूनों को लंबा कर लेती है और उस औरत की गर्दन पर वार करती है और उसे एक पेड़ से उल्टा लटका देती है। अगली सुबह सभी गांव वाले उस औरत की लाश देखकर डर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं, हे भगवान, आखिर इसको किसने मारा होगा? ये तो बहुत अच्छी औरत थी, किसी से लड़ाई भी नहीं करती थी। आखिर ऐसी दुश्मनी किसने निकाली? इस गांव में मैंने अपना बचपन से जवानी तक सब बिता दी, पर ऐसी मौत आज तक नहीं देखी। इसकी मौत को देखकर तो लग रहा है कि ये किसी चुड़ैल का काम है। चुड़ैल का नाम सुनकर सभी डर जाते, तो वहीं दूसरी ओर आम बेचने वाली चुड़ैल इसी तरह हर रोज किसी नए गांव में जाती और आम बेचती, और जो आम नहीं लेता उसको वो रात में खत्म कर देती। धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके में गांव में चुड़ैल होने की अफवाह फैल जाती और ये बात चुड़ैल की बहू कुसुम के कानों में पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन, बंटी बेटा, आज से तू कहीं बाहर नहीं जाएगा अकेला। आसपास के गांव में चुड़ैल के होने की खबर फैली हुई है। मुझे डर है कि कहीं भी चुड़ैल हमारे गांव में ना आ जाए। माँ, वो चुड़ैल हमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो जब आम बेचने के लिए आएगी तो मैं उससे आम खरीद लूंगा। अरे बंटी बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? चुड़ैल कभी आम नहीं बेचती, समझा? पर माँ, वो आम बेचने वाली चुड़ैल ही है। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ उसी स्कूल में मेरा एक दोस्त भी है। वो मुझे बता रहा था कि उसकी माँ को एक चुड़ैल ने मारा और उसने चुड़ैल को देखा था। वो चुड़ैल आम बेचती है दिन में, और जो आम नहीं लेता वो चुड़ैल रात को आकर उसे मार देती है। उसकी माँ ने उससे आम नहीं खरीदा था, इसीलिए उस चुड़ैल ने उसकी माँ को मार दिया। बंटी की बातें सुनकर कुसुम और भी ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे की हिफाजत करने की सोचती है, पर उसे एक ही बात की चिंता लगी रहती थी कि वो एक अपाहिज है, भला वो अपने बेटे का ख्याल कैसे रख पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक भी दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन आम बेचने वाली चुड़ैल कुसुम के गांव में आती है। आम ले लो, आम ताजा रसीला आम, अगर जिंदा रहना है तो आम लेना ही पड़ेगा। चुड़ैल की आवाज सुनकर सभी लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई भी चुड़ैल की आवाज सुनकर बाहर नहीं आता। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों को धमकी देती है, तुम गाँव वाले किसी के अपने नहीं हो सकते। मैंने जितनों को भी मारा है सबको बताया है मेरी मजबूरी क्या है, पर तुम लोगों को मुझ पर दया नहीं आती, इसलिए अब मैं तुम सबको मारूंगी जो मेरा आम नहीं लेगा। अगर मेरा आम नहीं बिकेगा तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर कुसुम अपनी व्हील चेयर पे घर से बाहर आती है और चुड़ैल से कहती है, मैं तुमसे आम लेने को तैयार हूँ, तुम्हें जितना आम देना है मुझे दे दो, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। इस दुनिया में अब मेरा बेटे के अलावा और कोई नहीं है। मैं खुद एक अपाहिज हूँ, एक एक पैसे की मोहताज हूँ, पर भगवान भी शायद मुझ पर मेहरबान है। पता नहीं कैसे मेरे घर में कहाँ से पैसे आ जाते हैं, इसलिए आज मैं तुमसे आम खरीदने को तैयार हूँ, बस हमें कुछ मत करना। कुसुम की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल जाते हैं
और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल को इंसानी रूप में देख कुसुम की आंखों से भी आंसू निकल जाते और वो चुड़ैल से कहती है, माँ जी तो आप हैं आम बेचने वाली चुड़ैल, पर माँ जी आप बेकसूर लोगों को क्यों मार रही हैं? बहू, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझ बुढ़िया से कोई आम नहीं खरीद रहा था और मरने के बाद भी मेरा कोई आम नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे गांव वालों को डराना पड़ा ताकि ये सब आम खरीदे और तू बंटी का और अपना ख्याल रख सके। माँ जी, आपको बेकसूर लोगों की जान लेने की जरूरत नहीं है। मैंने घर में छोटी सी दुकान खोल ली है और सब ठीक हो जाएगा। और मरने से पहले बंटी के पिता हमारे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे। कुसुम और चुड़ैल आपस में बात कर रहे होते हैं और ये सब कुछ गांव वाले अपने घर से देख रहे होते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले अपने घर से बाहर आते हैं और आम बेचने वाली चुड़ैल से कहते हैं, हाँ बहन, तुम चिंता मत करो। तुमने मरने के बाद भी अपनी बहू और पोते के बारे में सोचा, पर अब हम गांव वालों को पता चल चुका है, इसलिए हम वादा करते हैं अब तुम्हारी बहू और पोते का ख्याल रखेंगे हम। सभी गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को भी गांव वालों की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए अपनी भूतिया दुनिया में चली जाती है।